मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी आईएसआई के एजेंट हैं बिना प्रूफ के। कहने को तो डबल इंजन है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से बुलडोजर चला रही है स्कूलों पर। ये एनडीए की गवर्नमेंट है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। राजनाथ सिंह जैसे लोगों के मुंह पे चाटा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जंतर मंतर की लड़ाई से, उस आंदोलन से जो एक चेहरा उभरा है, नेहा बोरा। उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, उसकी भर्ती नहीं हो रही है। वैकेंसी निकलती भी है तो उसमें पेपर लीक, भ्रष्टाचार, धांधली एकदम कॉमन है। दिल्ली दंगा नहीं जो है कराया था अमित शाह और कपिल मिश्रा ने। हम भी कह सकते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा हेट स्पीच देते हैं। इनकी प्राथमिकता शिक्षा को बेहतर बनाने की नहीं है, इस देश को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक गाय और गोबर की राजनीति में उलझाने की है। बहाल नहीं करेंगे तो आपको टॉलरेट नहीं करेंगे। आपका भी हस्त जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान की तरह होगा कि सबसे ज्यादा गाली गलौज इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके विधायक करते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और इस समय मैं मौजूद हूँ यूपी प्रेस क्लब में, जहाँ पर आयशा की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या है? युवा। देखिए, आप मेरे पीछे बैनर भी देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जेन ज़ी राइजिंग अभियान के यूपी चैप्टर के तहत जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद अब एक आंदोलन जो है वो यूपी में शुरू होता हुआ नजर आएगा, जिसको नाम दिया गया है जेन जेड महाजुटान यात्रा। इस यात्रा की शुरुआत जो है वो सितंबर में होगी प्रयागराज से 7 तारीख को। उसके बाद 18 तारीख को मेरठ में इसका समापन होगा। वहीं उससे पहले 17 को लखनऊ के अंदर जो है ये यात्रा प्रवेश करेगी और पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। एक बड़ी यात्रा जो ये होने वाली है, जहाँ पर आयशा के साथ साथ सीजेपी और तमाम जो अन्य संगठन है, एनएसआईयू के तमाम पदाधिकारी, छात्र सभा के तमाम लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही उन तमाम छात्रों को भी इन्वाइट किया गया है जो अपनी समस्या को लेकर परेशान है और अपनी समस्या जो है जनता के सामने रखना चाहते हैं। जो यहाँ पर आयशा के अध्यक्ष रहे, आयशा के तमाम जो लोग रहे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जेड अल्फा को भी अपने साथ जोड़ेंगे, ताकि उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं जिसको सरकार नहीं सुन रही है, वो इस यात्रा के माध्यम से अपनी समस्याओं को सामने रख सके। हम बात करेंगे तमाम लोगों से और भी जो तमाम सवाल हैं और जो पूरी यात्रा है उसको लेकर के आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। तो अभी मैं मौजूद हूँ यूपी प्रेस क्लब में और अभी यहाँ पर आयशा का एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और हमारे साथ मौजूद है जेन ज़ी महाजुटान यात्रा, जो कि यूपी अध्यक्ष आयशा के मनीष कुमार के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। आपकी जो यात्रा है जेन ज़ी महाजुटान यात्रा, क्या लगता है इसके माध्यम से जो शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं वो मुमकिन है? जो शिक्षा में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल, हम लोग ये जो जेन ज़ी राइजिंग महाजुटान की यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये 9 सितंबर से इलाहाबाद से शुरू होगी। उसके बाद रायबरेली, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर और 17 को लखनऊ में आएगी। 18 को मेरठ से इसके पहले चरण का समापन होगा। इसका जो मकसद है वो यही है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के हालात हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जेन अल्फा को सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि हमारे स्कूल को ठीक किया जाए, बिल्डिंग को ठीक किया जाए, उसमें टीचर का अपॉइंटमेंट किया जाए, उसमें जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन यह सरकार उसको अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस निरंकुशता के खिलाफ जो लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, उसकी भर्ती नहीं हो रही है। ठेका पर संविदा के माध्यम से सारे काम लिए जा रहे हैं। तो उन पदों को, सरकारी पदों को, परमानेंट पदों को भरे जाने को लेकर के ये आंदोलन चलेगा। और जो चंद पदों पर वैकेंसी निकलती भी है तो उसमें पेपर लीक, भ्रष्टाचार, धांधली एकदम कॉमन है। आप देखें कि कांस्टेबल का पेपर देखें, आप उसके अलावा देखें एसएससी सीजीएल का, लेखपाल का, यूपीएसआई का पेपर देखें, आरओ का पेपर देखें, पीसीएस का पेपर देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षा का पेपर देखें, तो सब लीक होता है। तो उसके खिलाफ जो गुस्सा है नौजवानों का, उस गुस्से को भी एकजुट करेंगे। विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया है, फीसेस बढ़ाई जा रही हैं। इलाहाबाद में पीएचडी की फीस 500 बढ़ा के 20,000 कर दी गई। हर साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है। लखनऊ में जिन कोर्सेज की फीस 25,000 थी लॉ की, उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। फंड कट किया जा रहा है, सीटों में कटौती की जा रही है, पूरे विश्वविद्यालयों को ही बुलडोज किया जा रहा है। इसके खिलाफ ये छात्र युवाओं के महाजुटान का प्रश्न है। सामाजिक न्याय सवाल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सवाल है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ, जिसको सरकार ने माना कि घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी न्याय करने के लिए वो तैयार नहीं है। उसी तरीके से आप देखें कि मेडिकल प्रवेश के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आरक्षण को लेकर के एक बड़ा घोटाला, बड़ा हमला हो रहा है, जिसको लेकर के केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों को हम लोग एकजुट करेंगे, उन तमाम छात्र युवाओं के आंदोलन को एक मंच पर ले आएंगे, इस यात्रा के द्वारा उठाएंगे, ताकि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो, तो उसमें इन सवालों को प्रमुखता के साथ एड्रेस किया जाए। और चूंकि ये सरकार न शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर सकती है, न रोजगार बेहतर कर सकती है, न लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल कर सकती है, इसलिए इसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। आपने अभी बात की कि जेड अल्फा जो है वो भी है, अभी मैदान में उतर आया है, अपने हक की बात कर रहा है, लेकिन सरकार का ही डेटा है कि 5 वर्षों में उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए खर्च करके विद्यालयों का सौंदर्यीकरण किया है, जो कि प्री प्राइमरी विद्यालय है वहाँ पर। लेकिन आए दिन देखा जाता है कि छत गिर जाती है प्री प्राइमरी स्कूलों की, वहाँ पे
खेलने के लिए बच्चों के लिए ढंग से झूले नहीं लगे हुए, पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, उनका जो मिड डे मील दिया जाता है वो ठीक नहीं होता है। तो आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं जिसकी बात सरकार कर रही है वो नहीं देखने को मिल रही। तो क्या लगता है इन सभी मुद्दों पर भी बात की जाएगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात की जाएगी। और अगर आप देखें कि मर्जर के नाम पे तमाम स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। अगर आप पैसा खर्च कर रहे थे तो उनको मर्जर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों बच्चों को अपना इनरोलमेंट बंद करना पड़ा स्कूलों में? क्योंकि आप असल में पैसा ही नहीं खर्च कर रहे थे। आप उन स्कूलों को बेहतर नहीं कर रहे थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर नहीं कर रहे थे, उसमें टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे थे। हज़ारों स्कूलों में आप पाएंगे केवल एक टीचर है, उसी को गेट भी खोलना है, उसी को मिड डे मील भी चलाना है, उसी को सारा क्लरिकल काम भी करना है, उसी को बच्चों को पढ़ाना भी है। तो इस बदहाली के साथ इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। कहने को तो डबल इंजन है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से बुलडोजर चला रही है स्कूलों पर। एआई बेस्ड शिक्षा की बात करते हैं मुख्यमंत्री, डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी प्राइमरी, प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल हैं उन सभी को इतना बेहतर बना दिया गया है कि वो प्राइवेट स्कूलों को जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि सरकारी स्कूल जिस तरह से बंद किए जा रहे हैं, 26,000 से अधिक स्कूल यूपी के अंदर और 94,000 से ज़्यादा देश के अंदर जो है बंद हो चुके हैं, क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए या कोई और मंशा है? नहीं, बिल्कुल बात बहुत साफ है। ये जो आंकड़े कह रहे हैं कि इन्होंने शिक्षा पे बहुत खर्च किया है, बहुत लखनऊ जो राजधानी है वहाँ पे जेन अल्फा को सड़क पे आकर के आंदोलन करना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि हमें टीचर्स दो। तो आप बाकी रिमोट एरियाज़ में क्या स्थिति है उसको तो आप बखूबी समझ सकते हैं, है ना। तो इनके झूठ को लोग समझ चुके हैं। इनकी प्राथमिकता शिक्षा को बेहतर बनाने की नहीं है, इस देश को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक गाय और गोबर की राजनीति में उलझाने की है। लेकिन अब इस देश के छात्र युवाओं ने ये बात तय कर लिया है कि हम शिक्षा की बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, अपने राइट्स की बात करेंगे, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे। और अगर आप इन राइट्स को आप बहाल नहीं करेंगे तो आपको टॉलरेट नहीं करेंगे। आपका भी हस्त जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान की तरह होगा। आपने जेन अल्फा को भी इस पे जोड़ने की बात कही है, तो एक छोटा सा सवाल ये बन रहा है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, 15 साल की बच्ची को सोशल मीडिया पर आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि वो आक्रोशित थी और उसने कुछ शब्द प्रधानमंत्री को कह दिए। अगर आपके प्रोटेस्ट के दौरान जेड अल्फा आपके साथ जुड़ते हैं और किसी तरह से आक्रोश में अगर वो कुछ कह देते हैं तो उनके साथ फिर से इस तरीके की चीज़ें होने की संभावनाएं हैं, तो उसको किस तरह से टैकल करेंगे? देखिए, जितने इस बात में कुछ बताना नहीं है कि सबसे ज़्यादा गाली गलौज इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके विधायक करते हैं, है ना। इनका आईटी सेल जितनी गंदी से गंदी गालियां दे सकता है वो सारा प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं। चूँकि आप डरे हुए थे छात्रों के आंदोलन से, बच्चों के आंदोलन से, तो आपने एक नाबालिग लड़की को डरा धमका करके आपने जो इन्होंने वो सलूक किया वो बेहद शर्मनाक है ना। ये दिखाता है कि कितने डर गए हैं छात्रों के, बच्चों के आंदोलन से। इसीलिए नरेंद्र मोदी को आकर के बच्चों को कहना पड़ा कि मैंने बच्चों को माफ़ किया। अरे भाई, आप होते कौन है माफ़ करने वाले? माफ़ी तो आपको मांगनी होगी। और अभी धर्मेंद्र प्रधान गए हैं, आने वाले समय में इनको भी सत्ता से जाना होगा क्योंकि इन्होंने लाठियाँ चलवाई हैं, पैलेट गन चलवाया है, इन्होंने ही इस तरह के निरंकुश शासन को संरक्षण दिया है, इस देश में तानाशाही को कायम कर रखा है। तो माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी। और इस तरह की हरकतों को कतई इस देश का छात्र युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग इस सवाल को भी अपनी यात्रा में जगह जगह उठाएंगे कि कैसे इस देश का प्रधानमंत्री जो 56 इंच की झांसी, 400 पार, विश्व गुरु होने का न जाने क्या क्या वो करता है, एक बच्चे से कैसे डर गया। आयशा इतनी बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है, जेनजी महाजुटान यात्रा, क्या लगता है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके की अन्याय किया जा रहा है, चाहे वो भर्ती में हो, एग्जाम में हो, प्रोटेस्ट करने के दौरान हो, उसमें कुछ फर्क आएगा? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जंतर मंतर की लड़ाई से, उस आंदोलन से जो एक चेहरा उभरा है, नेहा बोरा, वो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत है। उनका जो आइडियोलॉजी है, ये जो सोच है, वो महिलाओं के लिए बहुत ही प्रोत्साहन भरा है, जिससे हर महिलाएं, अगर वो उनके साथ हम इस महाजुटान को डिस्ट्रिक्ट वाइज या हम अपने काम पे लग के इसी तरह से जुटाते रहे लोगों को, तो ज़रूर उन महिलाओं के साथ जो हो रहे इस समय की जो उत्पीड़न है, जो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, उसमें ज़रूर इजाफा होगा। क्योंकि उनके किसी महिलाओं को अपनी ताकत के लिए एक चैनल चाहिए होता है, और वो चैनल हम नेहा बोरा को देख रहे हैं कि वो हमारे लिए एक रास्ता बन रही है, जिसपे हम अगर वो हम उनके साथ रह के अपने अन्याय को और अपने साथ हो रहे उत्पीड़न को एक रास्ता दे सकते हैं। और हम लोगों का यही वो रहेगा कि अभी वो इस महाजुटान में हमारे साथ आएंगी, हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ हम लोग महिलाओं को इकट्ठा करेंगे, अपने सभी बातों को उनके ज़रिए हम अपने अन्याय को
को एक अंजाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। और मैं आपसे भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि आयशा जो है वो लगातार छात्रों की बात उठा रहा है और उस पर भी तमाम आरोप जो हैं वो लगे हैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान। उसके पहले भी आप लोग जिस तरीके से मुहिम चला रहे थे, क्या लगता है अभी ये आप लोग करने जा रहे, इतनी बड़ी महाजुटान यात्रा करने जा रहे हैं, कोई टैग लग जाएगा तो किस तरह से टैकल किया जाएगा सभी चीज़ों को? टैग हम पे जो भी लग रहा है, लेकिन पेपर लीक का टैग नहीं लग रहा है ना। हम लोगों पे जितने टैग लग रहे हैं, हम लोगों पे जितने इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो उस मुकाबले कुछ नहीं है जो इस सरकार पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। आयशा ने पेपर लीक नहीं करवाया, आयशा के मंत्री को इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ा, आयशा के खिलाफ दिल्ली में लाखों बच्चे सड़क पे नहीं उतरे। ये सब मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है। तो अगर एक ऐसी छात्रों का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सेंट्रल पावर के तौर पे एक्ट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो उसको आप लेबल करना चाह रहे हो, आप उसको एंटी नेशनल कह रहे हो, आप उसको ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। लेकिन क्या है कि लोग ना अंधे हैं, लोग ना बहरे हैं, वो अच्छे तरीके से सुन रहे हैं हमारे लीडर्स क्या कह रहे हैं, मनीष क्या कह रहे हैं, नेहा क्या कह रही हैं। और आयशा रोज लोकतंत्र की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, छात्रों की बात कर रहा है। छात्र इतनी बड़ी संख्या में जुटेंगे, 9 तारीख से शुरू हो रहा है ये कार्यक्रम, 18 तक को ये ख़त्म होगा। क्या लगता है ये शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा जैसा आप लोग चाहते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है ये और इसको रोकने की कोशिशें भी तमाम होंगी। देखिए, 20 तारीख का जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण नहीं होता, लेकिन पुलिस की तरफ से अगर छात्रों को पीटा जाएगा और स्टेट की तरफ से हिंसा होगा तो फिर वो शांतिपूर्ण कैसे रह जाएगा? आरोप लग गए ना आप लोगों पर कि आप लोगों को फंड मिल रहा है, पाकिस्तानी हैं, कुछ लोग आए हुए हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो सरकार ने एक्शन ले लिया उस पर, उनका तो कहना मतलब ऐसा है। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ISI के एजेंट हैं बिना प्रूफ के। बड़ा आरोप लगा रहे हो, मतलब ऐसे तो सरकार भी बड़ा आरोप लगा रही है कि आयशा को पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। प्रधानमंत्री हैं, पद पे बैठे हुए हैं, आप उनको एजेंट बता दें? सरकारी नौकर हैं, कह रहे थे ना हम प्रधान सेवक हैं, तो सरकारी नौकर हैं बस। सरकार जो है सरकार के पद पे हैं एक, लेकिन हैं जनता के नौकर ही। तो अगर कोई कह रहा है कि आयशा को पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है और बिना किसी प्रूफ के कह रहा है, तो हम भी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी ISI के एजेंट हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। हम भी कह सकते हैं कि दिल्ली दंगा नहीं जो है कराया था अमित शाह और कपिल मिश्रा ने। हम भी कह सकते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा हेट स्पीच देते हैं। हम भी कह सकते हैं कि बंगाल के चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने हेट स्पीच दी थी। हम भी कह सकते हैं कि भाजपा कांग्रेस और ऑपोजिशन मुक्त भारत बनाने चली थी, लेकिन ऑपोजिशन युक्त भाजपा बन रही है, भाजपा MLA खरीदती है। कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, कहाँ गए वो 15 लाख? 2 लाख करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ गई वो 2 लाख करोड़ नौकरी? कहने को देखिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा रहा है और क्या सिद्ध किया जा रहा है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो चेंज ला पाएंगे? यात्रा बहुत बड़ी है, आयशा लगातार कोशिश कर रही है, क्या लगता है कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि जेन अल्फा जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं, अब बच्चे बीटा हैं, अगर इसी तरीके से चीज़ें चलते रही तो लगता नहीं कि कुछ समय बाद उन्हें भी उतरना पड़ सकता है। 9 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार चली और इन 9 साल में योगी आदित्यनाथ को ये ख्याल नहीं आया कि युवाओं और छात्रों के लिए एक नीति बनाई जाए। जंतर मंतर का आंदोलन होता है और वो युवा नीति लॉन्च करते हैं, ये बदलाव है। कल छात्राओं ने लखनऊ का एक चौराहा ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक गुजरने से मना कर दिया जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। टीचर उनको टॉर्चर कर रहे थे, ये बदलाव है। 12 साल में जिस सरकार में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, राजनाथ सिंह ने कहा था ये NDA की गवर्नमेंट है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। राजनाथ सिंह जैसे लोगों के मुंह पे चाटा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जो लोग ये सोचते थे कि हमारी सरकार में हम बहुत बड़े स्टेट बन चुके हैं, देखिए बदलाव शुरू हो चुका है। 27 में कुछ और बदलाव ये जनता डिसाइड करेगी कि 27 में बदलाव होगा या नहीं। हमारा मुख्य बात ये नहीं है कि बदलाव सरकार का हो, हमारा मुख्य बदलाव ये होना चाहिए कि जो भी सरकार बने वो छात्रों और युवाओं की बात करे। आयशा यूपी में ये इंश्योर करेगा, सरकार किसी की भी हो, लेकिन उसको मजबूर किया जाएगा स्कूल, कॉलेज, जॉब, युवा और छात्रों के मुद्दे पे फोकस करने पे ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हमारे साथ मनीष कुमार मौजूद रहे जो कि आयशा के यूपी से अध्यक्ष है और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब छात्रों के मुद्दे पर बात होगी और छात्रों के लिए बात होगी और जो छात्रों की बात करेगा उसे ही आने वाले समय में दोबारा मौका दिया जाएगा। वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ।